ओके, सो वी वर डूइंग एनिमल टिश्यू। आज अपने को दो टाइप के एनिमल टिश्यू करने हैं। एक है कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है नर्वस टिश्यू, जिसको नर्व सेल जिसके अंदर नर्वस सिस्टम जिससे बनता है वो। ठीक है, बाकी के जो अपने एनिमल सेल्स किए थे। अब देखो, एनिमल टिश्यू हम काफी टाइप कर चुके हैं। आज कौन से दो टाइप हम करने वाले हैं, वो है कनेक्टिव टिश्यू, आप बोलो, एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, आज हम ये दो टाइप के टिश्यूज करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से टाइप के हैं? एरोलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स है? एरोलर, डेंस रेगुलर, स्केलेटल, फ्लूइड, 1 2 3। नर्वस टिश्यू का ये एक सिंगल ही टाइप है। नर्वस टिश्यू के अंदर देखो, नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल होता है, इसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक और टाइप आता है जो कि है एडिपोज टिश्यू। देखो, एनिमल टिश्यू में आज कौन कौन सा करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स एरोलर, डेंस रेगुलर, स्केलेटल, फ्लूइड एंड एडिपोज। अब देखो, इससे पहले कि हम ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज के जो टाइप्स हैं वो करें, सबसे पहले हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू और बाद में नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही तुम्हें पता चल जाता है कि बेसिकली इन टिश्यूज का काम क्या होगा। कनेक्टिव टिश्यू, इसके कौन कौन से टाइप है? एरोलर, डेंस रेगुलर, ठीक है, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। याद रखना, इन सभी कनेक्टिव टिश्यूज का काम है किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करना। सबको सुनाई दे रहा है? यस और नो? ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्ट नाम से पता चल रहा है, इनका काम क्या है? कनेक्शन रिलेटेड। ये क्या कनेक्ट करते होंगे? किसी एक ऑर्गन को या तो दूसरे ऑर्गन से, या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह कुछ ले जाना हुआ वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कनेक्टिव टिश्यूज का मेन काम है कनेक्शन से रिलेटेड। या तो वो कोई दो बॉडीज के बीच में बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, या फिर कोई दो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ये सब करेंगे। याद रखना, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बॉडी को एंकर करने की। बॉडी को क्या करने के लिए? एंकर करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ एंकर? किसी को मतलब पता है एंकर मतलब क्या होता है? एनी हिंट? किसी को नहीं पता ये एंकर का मतलब क्या होता है? शिप देखिए, शिप, शिप जब शी शोर पे आ जाती है तो एक ऐसा करके बहुत बड़ा लोहा होता है, उसको जमीन में डाल देते हैं जिससे शिप मूव नहीं करती। एक्चुअली जो मेरी बॉडी की शेप एंड साइज है ना, मेरी बॉडी की जो शेप एंड साइज है, या फिर जिसको कहते हैं एंकरिंग, उसमें इन सब टिश्यूज का बहुत बड़ा रोल है। जैसी मेरी हड्डियां होगी, स्केलेटल, जितनी अगर मेरी हड्डियां लंबी हुई तो मेरी हाइट ज्यादा होगी, अगर मेरी हड्डियां छोटी हुई तो मेरी हाइट कम होगी। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है, ये ऑर्गन्स को कनेक्ट भी करते हैं प्लस एंकरिंग का भी काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, सब के सब एक मीडियम के अंदर होते हैं। मीडियम, और उसको कहते हैं मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं?
मैट्रिक्स। जैसे कि अपना जो ब्लड है वो एक लिक्विड मीडियम के अंदर है जिसका नाम है प्लाज्मा। पता चल रहा है मैं कहने क्या चाहता हूँ? नेटवर्क इशू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारे के सारे टिश्यूज किसी न किसी मीडियम या मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे के सारे टिश्यूज करेंगे। सबसे पहला करेंगे एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू आर लूज सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। वन बाय वन अपने सारे के सारे टिश्यूज करेंगे। उसमें सबसे पहला आएगा एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू थोड़े लूज स्पेस्ड होते हैं। इनकी जो मैट्रिक्स है, इनकी जो मैट्रिक्स है वो अ बिट लिक्विड टाइप होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पाया कहां पे जाता है? देखो, ये मान लो अपनी बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी की स्किन, और ये बॉडी की स्किन, ठीक है। अब इस स्किन के नीचे मसल्स होंगी, स्किन के नीचे मसल सेल्स होंगी। यस और नो? ठीक है। ये स्किन और ये मसल सेल्स। सो ये जो एरोलर टिश्यू है, ठीक है, इस एरोलर टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि स्किन एंड मसल सेल्स को ज्वाइन करती है। यहां पर पाया जाएगा एरोलर टिश्यू। समझ में आया ये और नो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सेकंड चीज होता क्या है, अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में मान लो कोई भी ऑर्गन्स है, कोई भी ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स के मान लो जो सेल्स के बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है, तो कई बार ये स्पेस भी कौन कवर करता है? एरोलर टिश्यू। मोर एवर, अगर कई बार मान लो यहाँ पे कोई हार्म हो गया है और यहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत है, यहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत है, तो ये काम भी अपना एरोलर टिश्यू ही करता है। एरोलर टिश्यू के क्या क्या काम है? सपोर्टिंग एंड पैकिंग ऑफ टिश्यू, अगर कोई हार्म हो जाए तो उसको रिपेयरिंग का, ठीक है। और जो कई बार क्या करता है, देखो बेसिकली होता क्या है, अपनी बॉडी के अंदर रेगुलरली, अपनी बॉडी के अंदर कई बार फॉरेन मटेरियल्स आ जाता है। फॉरेन मटेरियल मींस, अगर मैं फॉरेन मटेरियल कह रहा हूं मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया, कई बार ये उनको किल करने का भी काम करता है। तो समझ में आया व्हाट इज एरोलर टिश्यू? यस और नो? जस्ट वेट ए मोमेंट। ओके, अब देखो, ये तो था अपना एरोलर टिश्यू। अब दूसरा कौन सा टाइप है? मैंने जो टाइप्स लिखे थे पहले, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर टिश्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके नाम में लिखा है डेंस रेगुलर टिश्यू, तो ये लूजली पैक्ड होगा या डेंसली पैक्ड होगा? इसके सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सेल्स डेंसली पैक्ड होंगे। ठीक है, इसके सेल्स डेंसली पैक्ड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो टिश्यू है ये दो टाइप का होता है। एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। कभी ये वाला नाम पहले सुना है आज तक, टेंडन एंड लिगामेंट? अरे टेंडन एंड लिगामेंट कभी नाम नहीं सुना क्या आज तक तुम लोगों ने? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही? पहले यस और नो बोलो। वेरी नो बोले।
ओके, तो फर्स्ट कर दो खुद को, या खुद को भी लेग करो आवाज के हिसाब से। टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, डेंस रेगुलर टिश्यू। देखो, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। अगर ये मान लो कोई बोन है, अगर अपने ये, अगर मैं हाथ की बात करूं, यहां पर नीचे बोन्स होगी, और इन बोन्स के आजू बाजू में क्या होगी, मसल्स होगी। बेसिकली याद रखना, मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है ना, उसमें बोन्स एंड मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेंडेंस क्या होता है, ये थोड़ी कॉर्ड लाइक होती है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ठीक है। और इट इज द कनेक्शन बिटवीन मसल्स एंड बोन। जो अपनी मसल्स है, जो अपनी मसल्स है और जो बोन है, उनको ज्वाइंट कौन करती है, टेंडन। कौन ज्वाइन करता है, टेंडन। अब एक बात याद रखना, टेंडेंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन बहुत ही कम, वेरी लेस फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी लेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये काफी स्ट्रेंथफुल होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, ठीक है। ये अब मान लो एक मेरी बोन है, अब यहां पर मान लो, अभी देखो ये मेरे यहां पर अगर बोन है और इस सेकंड बोन यहां पर है, ठीक है। इन दोनों बोन्स का भी एक कनेक्शन होगा, ठीक है। बोन टू बोन जो कनेक्शन करता है, उस टिश्यू का नाम है लिगामेंट। उस टिश्यू का क्या नाम है, लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्शन इज डन बाय लिगामेंट। ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और याद रखना, ये हाईली स्ट्रेंथफुल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हाईली स्ट्रेंथफुल, हाईली स्ट्रेंथफुल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें ये देखो, मेरी बॉडी क्यों मूव कर पा रही है, क्योंकि जो मेरी ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, इसके बीच में ये जो लिगामेंट है ये फ्लेक्सिबल है, मींस ये मुड़ सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ये मेरे हाथ में नीचे नहीं मोड़ सकता। क्यों, मेरे लिगामेंट्स एक लेवल तक ही फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर इस फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा मैं मूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को स्प्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे को पेन चालू हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो, डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू समझ में आया कि नहीं। ओके, नाउ इट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देखो, बेसिकली जो अपनी बॉडी है, उसकी डिजाइनिंग इस हिसाब से की गई है कि अगर मैं किसी टाइम ओवर ईटिंग कर लेता हूं, तो अगर मेरे को ओवर ईटिंग में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिले, और उसमें स्पेशली अगर फैट हो, तो फैट मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मेरे को, चलो ये बताएगा, जस्ट वेट अ मोमेंट, मेरे को, ठीक है। आदित्य मुनिया, अगर कोई फैट वाली चीज बहुत ज्यादा खाता है तो क्या होता है, चलो तुम में से कोई भी बता दो, अगर कोई भी बॉडी बहुत ज्यादा फैट का इंटेक करेगी तो क्या होगा, कोई भी बता दो। तुम लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है। अगर कोई भी फैट का इंटेक बहुत ज्यादा करेगी, तो वो फैट मेरी बॉडी में स्टोर होने लगेगा। बहुत सारे लोगों की पेट के चारों तरफ फैट स्टोर हो जाता है, ये स्टोर हो। तो एडिपोज टिश्यू जो है ना, याद रखना, एडिपोज टिश्यू का बेसिकली लेना देना है फैट से, ठीक है। जब मेरी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा होता है, तो ये फैट सेल्स के अंदर जाके चला जाता है। सो व्हाट इज एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज द एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। जो मेरी बॉडी है, उसमें अगर मैं फैट बहुत ज्यादा है, फैट का इंटेक ज्यादा है, तो होगा क्या,
मेरी बॉडी की जो स्किन के नीचे सेल्स होंगे ना, स्किन के नीचे सेल्स, उनके अंदर फैट स्टोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। वो फैट कहाँ स्टोर हो जाएगा? सेल्स के अंदर। और उसी टिश्यू को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इसी टिश्यू कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? जब अपनी बॉडी का फैट जाके सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादातर सेल के हिस्से के अंदर फैट ही रहेगा, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू ज्यादातर स्किन के नीचे मिलेगा तुमको, ज्यादातर स्किन के नीचे। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है। कहाँ? अब देखो, बेसिकली होता क्या है, एडिपोज टिश्यू के इंपॉर्टेंट काम में से एक काम क्या है, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है स्कल से, यस और नो? तुम्हारे ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन करता है? स्कल। ऐसे ही अगर तुम तुम्हारी आंखें दबाओ, जो आईज की गोटियां हैं, आई बॉल्स, एक्चुअली क्या करता है, इनके पीछे फैट डिपॉजिट रहता है, ताकि अगर मेरे को कोई मुक्का वुक्का लगे तो ये आंख की जो गोलियों का शॉक एब्जॉर्ब हो जाए। तो याद रखना, आई बॉल्स की प्रोटेक्शन, किडनीज की प्रोटेक्शन एडिपोज करता है। ये जो अपने स्टमक के आजू बाजू फैट इकट्ठा होता है, थोड़ा बहुत फैट होना जरूरी है। क्यों? अगर मेरी पेट पे कोई चीज बहुत जोर धक्के से लगेगी तो ये जो फैट है ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? यस और नो? तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अब देखो, एडिपोज टिश्यू का क्या क्या काम है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये फैट रिजर्वायर है, मेरी बॉडी का फैट स्टोर करता है। दूसरा, बॉडी के शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब अगर मेरी बॉडी को जैसे कि किडनी के आसपास कोई शॉक ना लगे तो एडिपोज टिश्यू का उसका शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी को शेप एंड साइज भी देता है। जो आदमी मोटा होगा, फैट ज्यादा, उसकी शेप एंड साइज अलग होगी। फैट या फिर बॉडी की शेप एंड साइज, ठीक है। प्लस यही वो एडिपोज टिश्यू, अगर तुमको खाना ना मिले तो ये एडिपोज टिश्यू का फैट ही प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होके तुमको हेल्प आउट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू मेरी बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करता है। ये बॉडी के अंदर का सिस्टम है, इसमें मिनिमम बॉडी टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, होता क्या है, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये इंसुलेटर का काम करता है, मतलब मेरी बॉडी की गर्मी को इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाने देगा और मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। मतलब ये मेरी बॉडी के लिए कंबल का काम करता है। समझ में आया कि नहीं? ब्लैंकेट, इट वर्क्स एज ए ब्लैंकेट, हीट ब्लैंकेट। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? अब है स्केलेटल टिश्यू। अब है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल से पता ही चल गया होगा, स्केलेटन से रिलेटेड है। स्केलेटल टिश्यू दो टाइप का होता है, एक है कार्टिलेज, दूसरा है बोन। कार्टिलेज और बोन जो है, देखो, कार्टिलेज बेसिकली जो है वो वाइडली स्पेस्ड सेल्स होता है उसके अंदर, ठीक है। और उसका जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम और इन सब के सॉल्ट होते हैं। अब देखो, जो कार्टिलेज है, ठीक है, उसके जैसे सेल्स है, मान लो ये कार्टिलेज के सेल्स है, और ये जिस मैट्रिक्स के अंदर, मैंने पहले ही बोला था, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज मैट्रिक्स के अंदर होंगे, मतलब एक मीडियम के अंदर होंगे। जैसे कि अपना ब्लड, ब्लड पानी क्यों है? क्योंकि वो मेन जो मैट्रिक्स, उसका जो मीडियम है वो वाटर है, ठीक है। इसके मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके जो सेल्स है वो मिटियोसिस करते हैं, मतलब इसके सेल्स के पास एक कैपेबिलिटी है, इसके सेल्स खुद ब खुद न्यू सेल्स बना के ग्रो करते रहते हैं। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में कार्टिलेज टूट फूट भी जाओ, तुम्हारे जो कार्टिलेज वाली ये पार्ट है वो टूट फूट भी जाए,
तो भी स्लोली 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 वो वापस से न्यू बन जाएगी। मतलब अगर तुम्हारी कभी फाइटिंग हो जाए, तुम्हारे नाक पे कोई मुक्का मार दे, तो नाक की जो ये टिप है वहां पर कार्टिलेज होता है, टूट फूट जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली ये जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज है मैं पहले ही बता दूं, ये हार्ड तो होती है लेकिन बोन्स जितनी हार्ड नहीं होती। हार्ड तो होती है लेकिन बोन्स जितनी हार्ड नहीं होती। तुम्हारा ये हाथ बोन है, ये काफी हार्ड है, बल्कि अगर तुम नोज और ईयर का मूवमेंट करोगे तो ये कम है। क्यों? हार्ड जरूर है लेकिन वेरी लेस हार्ड एज कंपेयर टू बोन्स। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे किस किस चीज में हेल्प आउट करती है? अब देखो, मेरी शेप एंड साइज, मेरी शक्ल कैसी है डिपेंड करता है मेरे कान कैसे हैं, मेरी नोज कैसी है, ये मेरी शेप एंड साइज डिसाइड करते हैं फेस की। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये देखो कार्टिलेज, मैंने क्या बोला, ये हार्ड है लेकिन बोन्स जितनी हार्ड नहीं है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास दो ईंटें हैं, सबके सब में से कोई भी दे सकता है। मेरे पास दो ईंट है, उनको मैं रब कर रहा हूं तो क्या होगा? अरे दो ईंट है, अगर मुझको रब करता जाऊंगा है। यस, रेड पाउडर निकलेगा। और अगर मैं रब करता रहा, रब करता, तो ईंटें खत्म हो जाएगी, पूरी पाउडर में बदल जाएगी। होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई दो बोन्स है, ठीक है, अगर ये दो बोन डेली मूवमेंट कर रही है, डेली मूवमेंट कर रही है, तब तो ये भी घिसनी चाहिए, यस और नो। लेकिन होता क्या है, इन दो बोनों का ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज चिकना होता है एक्चुअली। कार्टिलेज कैसा होगा? चिकना। जिस वजह से इनकी मूवमेंट्स भी चलती रहेगी और यहां से बोन घिसेगी भी नहीं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो ये तो था अपना कार्टिलेज। अब बोन्स, बोन्स का तो तुमको पता ही है, हाईली हार्ड या फिर रिजिड। याद रखना, बोन पोरस है, मतलब बोन के अंदर छेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोन होती है ना, वो अंदर से खोखली होती है। मैं पहले बता दूं, बोन होती है ना, बोन, वो अंदर से खोखली होती है। अब इसलिए इसको बोन जो टिश्यू पोरस होता है, और बोन के अंदर होता है बोन मैरो। बोन के अंदर होता है बोन मैरो। वेरी इंपॉर्टेंट, बोन्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की अपनी बोन बनी होती है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बोन है, ये जो बोन है, इसके कई काम है। एक तो ये मेरी बॉडी को शेप एंड साइज देते हैं, ठीक है, प्लस जो मेरा ब्रेन है, ठीक है, जो मेरे लंग्स है, उनको प्रोटेक्शन भी बोन से दे रही है। उनको प्रोटेक्शन भी कौन दे रहा है? बोन। ब्रेन, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बोन। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्चुअली मेरी बॉडी में कैल्शियम की जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहेगी, तो कैल्शियम की कमी कहां से पूरी की जाएगी? बोन्स में से। तो एक बात याद रखना, बोन्स मेरी बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज का भी पार्ट प्ले करती है। चलो, ये हो गया अपना स्केलेटल टिश्यू। मिटियोसिस सेल डिवीजन से रिलेटेड है। सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड होते हैं खुद ब खुद और न्यू सेल्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन था किसका वैसे? अरे ये है, अच्छा वेद पटेल का था ये क्वेश्चन। वेद पटेल नेहरू कंपा वाला। अच्छा हेत पटेल, ओके ओके ओके, बाय बाय, ठीक है। अब देखो, फ्लूइड,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, लिक्विड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का है, ब्लड एंड लिम्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड क्या चीज है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है, मैं पहले ही बता दूं, मैट्रिक्स मींस मीडियम, वो कौन से मीडियम के अंदर है, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज किसी न किसी मैट्रिक्स के अंदर है। ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है और उसका नाम है प्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड कौन सी तीन चार चीजों को मिलकर बना है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मैट्रिक्स लिक्विड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर एक आयरन का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। याद रखना, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम ही हीमोग्लोबिन ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। रेड ब्लड सेल रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ये आयरन का बना होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेड कलर में होता है और यही मेन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। अपना जो ब्लड है वो फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये जो फूड है मींस जो मेरा ग्लूकोज हुआ सॉल्ट हुआ ये सब किसके अंदर होगा, प्लाज्मा के अंदर। प्लेटलेट्स क्लोटिंग का काम करता है। अगर मेरी बॉडी के कहीं पे वाउंड हो जाता है और कहीं पे कट उठ जाता है तो ब्लड ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मेरे वहां पे कोटिंग बन जाएगी, ठीक है, खरूंट जम जाएगी। ये किसका काम है, प्लेटलेट्स का। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम है इम्यूनिटी, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। प्लस अगर मेरी बॉडीज के अंदर कोई दूसरी फॉरेन चीजें आ गई, बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज, तो उनको किलिंग का भी काम करते हैं। समझ में आया ब्लड, यस और नो। ब्लड 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 करता है। और याद रखना ए टू जेड मेरी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स है। अब मान लो ये एक ब्लड वेजल है और इसके अंदर बड़ी स्पीड में अगर ब्लड जाता है तो तुमको पता है कि ब्लड वेजल्स की जो बाउंड्री बहुत ही पतली होती है, तो कई बार क्या होता है ये जो प्लाज्मा है ना ये ब्लड वेजल से बाहर निकल जाता है। प्लाज्मा विद थोड़े बहुत व्हाइट ब्लड सेल ब्लड वेजल से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये सो रहा हूँ। अगर गाड़ी को बड़ी स्पीड में टर्निंग मारते हैं तो गाड़ी में से सामान बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही जब ब्लड वेजल्स में से ब्लड बड़ी स्पीड में जाता है तो कई बार क्या होता है कि इसमें से ब्लड वेजल्स में से कुछ एक मटेरियल बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा व्हाइट ब्लड सेल खासकर। यही चीज कहलाती है लिम्फ, यही चीज कहलाती है लिम्फ। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या हुआ, प्लाज्मा हुआ मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्ट हुए, फूड हुआ। लिम्फ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है तो ये मेरे को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज भी किल करता है। और लिम्फ जिस सिस्टम में काम करता है उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई का ध्यान रखता है। प्लस मेरी बॉडी में जब ये फ्लो करता है वापस से फ्लो करके लिम्फेटिक सिस्टम इसको हार्ट के अंदर जब ले जाएगा तो ये अपने साथ वेस्ट मटेरियल भी ले लेगा, ये अपने साथ वेस्ट मटेरियल भी ले लेगा, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड वेस्ट ही बहुत लेता है। समझ में आ गया, यस और नो। ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चार बार वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिन सेल्स का बना होता है उनको कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू का मेन काम है सिग्नल, मतलब
मैसेज पास करना। अगर मैंने मान लो कि मैं अभी यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को बॉडी को मूवमेंट ऐसे करना है, ये कौन सा, मेरा ब्रेन मेरे हैंड्स को बोल रहा है ये करो, तो ये जो मैसेजेस पहुंचा रहे कौन पहुंचा रहा है, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल। ठीक है, याद रखना नर्व सेल जो है बहुत ही स्पेशली डिजाइन होता है। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, ये जो है लेग स्ट्रक्चर इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इतना सा जो पार्ट है ये है सेल बॉडी, जिसको साइटन कहते हैं। होता क्या है, इस नर्व टिश्यू के आगे एक और दूसरा नर्व टिश्यू होगा, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक इंपल्स आई डेंड्राइट में से सेल बॉडी से होते हुए यहां जाएगी। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एक्सन। क्या कहते हैं, एक्सन। एक्सन जो है वो कवर्ड रहता है और उस कवरिंग को कहते हैं शीथ। ठीक है, और ये मैसेज जाया जा रहा है, मैसेज जा रहा है, बीच बीच में होती है नोड्स, इसको कहते हैं रैनवीर्स नोड। ठीक है, और ये जो लास्ट पार्ट है वो है नर्व एंडिंग। तो कैसे होता है, ये एक नर्वस टिश्यू, ये दूसरा नर्वस टिश्यू, ये तीसरा, डेंड्राइट से डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी के अंदर आएगा। याद रखना इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, बिजली, बिजली के रूप में पास होता है अपना ये मैसेज। फिर ये सेल बॉडी से एक्सन से होते हुए ये नर्व एंडिंग पे जाएगा। अब ये जो नर्व एंडिंग है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। इसका मेन काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना और वापस उसको प्रोसेस करके ट्रांसमिट करना। समझ में आया, यस और नो। सबके सब सबके सब एक बार फ्रंट कैमरा चालू करो, हरियप हरियप। तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट